हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम पर्स से रीयूज़ के कुछ बहुत ही अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे और साथ ही साथ जो ज्वेलरी बैग होते हैं उनको आप किस तरीके से डिफरेंट वेज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को एकदम से छोटा बना सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। तो कुछ इस तरीके की ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस देखिए, अब बच्चे हैं जो कि अब मतलब टीनेजर हो जाते हैं तो वो स्कर्ट्स वगैरह या प्लाजो वगैरह घर में नॉर्मली यही पहनते हैं, बिकॉज समर चल रहे हैं तो हैवी क्लॉथिंग वो मतलब करते ही पहनते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर अब जो स्कर्ट्स वगैरह होती हैं, प्लाजो वगैरह, इनमें ज़िप नहीं होती है, ठीक है। और जब इनमें पॉकेट नहीं होते हैं तो मतलब उनको सामान वगैरह रखने में दिक्कत होती है। जैसे कि अब कहीं जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत मनी वगैरह, तो आप इस तरीके से एक मतलब उनको हैंडी पॉकेट बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो पतले वाले आपके पास पड़े होंगे जो मतलब ज्वेलरी बैग होते हैं, तो इस तरीके का मोटा ना लें। इस तरीके के जो कपड़े के पतले से आते हैं ना, वो भी आपके पास होंगे तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। इन्हें आप एक हैंडी पॉकेट बना सकते हैं। तो बच्चे की जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, जो फ्रंट साइड पे रहती है, उसमें इसको उल्टी साइड से इस तरीके से ऐसे करके आपको लगा देना है, ठीक है। तो जहाँ पर वेस्ट है वहाँ से आपको ना इस तरीके से थोड़ा सा नीचे लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, वेस्ट से आपको कम से कम आधा इंच नीचे लगाना है। देखिए मैंने आधा इंच का जगह छोड़ा है ना, उसके बाद लगाया, जिससे कि वो ऊपर की साइड विजिबल ना रहे, एक अंदर की साइड ही बना रहे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं पिन से आपको इसको टक करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से खोला, बिल्कुल देखिए मैंने आधा इंच की जगह ऊपर से छोड़ दी है और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको पिन से टक कर रही हूँ। तो ये देखिए अब ये अंदर ही बना रहेगा, बाहर बिल्कुल भी शो नहीं होगा। और इस तरीके से जब पहन लेंगे, अब जब भी आपको थोड़ा सा कुछ निकालना होगा, हल्का सा अपनी जैसे इसको खिसकाना है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप प्लाजो वगैरह किसी में भी एक पॉकेट इमिडिएटली बना सकते हैं, और चाहे तो 2 पॉकेट भी दोनों साइड भी बना सकते हैं। पतला इसलिए लेना है, मोटा इस वाला ये नहीं लेना है, क्योंकि पतला इसलिए से कि पता नहीं चलेगा और थोड़ा सा फील भी नहीं होगा, कपड़े का होता है ना, इसलिए। और नेक्स्ट टिप्स है गाइस, अब देखिए जो ब्लाउज़ में पॉकेट रखने का ये जो बटुए होते हैं, ज्वेलरी बैग रखने का दादी अम्मा के ज़माने से चल ही रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। ये हमारे गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह को इतना सेफ़ रखता है जितना कि कोई भी चीज़ नहीं रख सकती। आप चाहे कितने भी लॉकर वगैरह में लेके जाएँ, जब भी हम सफ़र करते हैं, कहीं पार्टी वगैरह अटेंड करने अदर सिटी में जा रहे होते हैं, ठीक है, तो हम अपनी ज्वेलरी वगैरह लेके ही जाते हैं। तो ठीक है, बैग में रख लेते हैं, तो बाई चांस चोरी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप अगर अपने पास रखेंगे ना इस तरीके से, तो पॉकेट में डायरेक्टली अगर ब्लाउज़ वगैरह में अगर आपने ऐसे ही रख लिया तो खोने का डर होता है। तो आप ना इसको थोड़ा सा सेफली लेके जाइए। तो क्या है, पहले आप पिन से टक कर लीजिए अच्छे से, अपने यहाँ पर ऊपर ब्रेस्ट साइड से थोड़ा सा ऊपर लगाइएगा, जिससे कि आपको अनकम्फर्टेबल फील ना हो। और बस इसमें अब आप अपनी जो भी ज्वेलरी आपको रखनी है, जितने भी कीमती जेवर आपको रखने हैं, तो आप यहाँ पर रख लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए यहाँ पर चेन वगैरह जो भी मैंने रख के दिखा दिया, तो इस तरीके रखिए और पता भी नहीं चलेगा। अब क्या है ना, कि उल्टी साइड लगाइएगा, जिससे कि आपको ना अगर ब्लाउज़ पे लगा रही हैं तो आप पल्ला वगैरह डाल लेंगे, अगर आपने सूट पहना है तो आप दुपट्टा वगैरह डाल लेंगी ना, तो हाइड हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी किसी को शो नहीं होगा। और नेक्स्ट टिप से गाइस, अब इस तरीके के शॉपिंग बैग तो हम यूज़ करते ही हैं, आ ही जाते हैं, तो इनको डेफिनेटली हम यूज़ तो करते ही हैं बहुत सारी चीज़ों में, खासकर जो सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए, फिर शॉपिंग बैग को शॉपिंग करने के लिए ही यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ मार्केट से लाने वगैरह के लिए मैं ज़्यादातर सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो क्या है ना, जब सब्ज़ी वगैरह कोई भी चीज़ लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है मार्केट में, तो बार-बार पैसे निकालने में दिक्कत हो जाती है। तो मैं ये हैक्स हमेशा ट्राई करती हूँ। तो इस तरीके से क्या है, आपको ना 2 ले लेने हैं बैग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 पॉकेट का यूज़ कर रही हूँ, 2 ज्वेलरी बैग जो है इनका यूज़ कर रही हूँ। तो इन दोनों को ना मैं यहाँ पर फ्रंट साइड पर इस तरीके से लगा दूँगी, जैसे अभी पिछले हैक्स में मैंने आपको दिखाया ना, इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से खोल के और अंदर से इनमें पिन की हेल्प से इसको हम टक कर देंगे, ठीक है। अगर छोटी पिन है तो आप 2 पिन ले सकते हैं, बड़ी पिन है तो आप एक ही पिन से ही इसको स्टक कर सकते हैं। बड़ी पिन में जो है थोड़ा सा वेट कैरी कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 पॉकेट मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि पता है ना, जब भी बाहर शॉपिंग वगैरह जाते हैं तो कुछ सिक्के हम लेके जाते हैं, क्योंकि वो खुले रुपए मांगते हैं। जब भी 10-20 की चीज़ लेते हैं तो खुले ही मांगते हैं, वो छुट्टे करते ही नहीं है। तो ना अब हम एक ही में डाल लेते हैं ना, तो उनके चक्कर में उन्हें खड़बड़ाते रहते हैं, एक सिक्का ढूंढते रहते हैं, तो उसके चक्कर में नोट वोट गिरने का चांसेस भी हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 पॉकेट लगा लेती हूँ। तो एक में जो है अपने कॉइन वगैरह इस तरीके से रख लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, एक में जो है आप अपने कॉइन वगैरह डाल लीजिए, जितने भी आप ले जाते हैं, क्योंकि खुले पैसों की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। धनिया मिर्च वगैरह कुछ सब्ज़ी ऐसी हैं जो हमें 10-20 की लेनी पड़ती हैं, तो वो 100-200 का रुपये खुले नहीं करते हैं।
और यहाँ पर कुछ आप अपने नोट्स रख लीजिए। तो क्या है ना, अलग अलग रहेंगे तो सेफ रहेगा आपको भी। तो इस तरीके से आप लेके जा सकते हैं। फिर आप जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कीजिए, पैसे से खोने का भी कोई डर नहीं है और आपको एक्स्ट्रा पर्स वगैरह भी कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है गाइज़, अब इस तरीके के हम लोग पर्स वगैरह जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो अपने सामान वगैरह एसेसरीज वगैरह रखने के लिए हम इस तरीके के पर्स यूज़ करते हैं, जिसमें अपना चार्जर हो, लीड हो, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स जो कार्ड्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको सबको ऐसे ही डाल लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है। बॉटल वगैरह पानी की भी रख लेते हैं तो कहीं को पानी लीकेज हो जाए तो सब ख़राब हो जाता है। तो इनके लिए भी आप ये हैक्स ट्राई कर सकते हैं। देखिए, तो हमारे जितने भी कार्ड्स वगैरह होते हैं, आधार कार्ड हो गया, पेटीएम कार्ड हो गया और एटीएम वाला कार्ड हो गया, है ना, तो आपके जितने भी हैं बच्चों के कार्ड्स वगैरह होते हैं, तो इस तरीके से जो भी आपके क्रेडिट कार्ड हो, आप उन सबको इस तरीके से एक पर्स में रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पर्स ले लीजिए, उसको बना दीजिए आप अपना एक, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके उनका एक बना दीजिए। तो क्या आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ आपने एक पर्स में रख रखा है, तो बस उसी पर्स में आपको सब मिलेंगे। इधर उधर रखने की बजाय एक पर्स में ही रखिए, फिर आप उसको अपने पर्स में रख लीजिए। अब जैसे लीड वगैरह है, चार्जर वगैरह है, कि इनकी वायर वाली चीज़ होती है ना, तो उलझ बहुत जल्दी जाती है, तो इनको भी आप पर्स में डाल के ही रखिएगा। तो क्या है ना कि कोई भी चीज़ आपकी मैसी वगैरह नहीं होगी, ना ही खोएगी। तो इस तरीके के छोटे पर्स को आप अपने बड़े पर्स में रखिए तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। इसी तरीके से अब कुछ गैदरिंग में हम ऐसे जाते हैं जैसे पड़ोस अड़ोस में जा रहे हैं, कोई छोटा मोटा फंक्शन है लाइक कीर्तन वगैरह है, तो वहाँ फ़ोन वोन ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना बड़ा पर्स वगैरह नहीं, लेकिन पैसे वगैरह की ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, माता रानी में चढ़ाने वढ़ाने पड़ते हैं। तो ऐसे पास वगैरह गैदरिंग में तो है ना, तो आप ये हैक्स ट्राई कर सकते हैं। हैंकी तो लेके जाते हैं, तो हैंकी में ना इस तरीके से पतला सा एक आप टक कर लीजिए और इस तरीके से मोड़ के आप पकड़े रहिए। तो क्या है, काफ़ी हैंडी भी होता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कुछ, और आप इसमें पैसे वगैरह कुछ भी रख लीजिए। और जब भी आपको यूज़ करना हो, आप हाथ वगैरह पोंछने के लिए करना हो तो आप वो भी पहुँचे। जैसे ही आपको थोड़ा सा यूज़ करना हो बाई चांस, जैसे आप कुछ निकालने पैसे वगैरह, तो आप इसी तरीके से निकाल ले सकते हैं, पता भी नहीं चलता है किसी को। तो मैं ये हैक्स बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन ना बहुत कम कैरी करती हूँ अपने साथ में, बहुत ही कम। जब बड़ा वाला बैग ले जाती हूँ तो रख लेती हूँ, वरना हाथ में मुझे पकड़ने का बिल्कुल शौक नहीं है, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। और ये देखिए, तो इस तरीके से आप पकड़े रहेंगे ना, बहुत ज़्यादा हैंडी रहता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता और आपके पास पैसे वगैरह भी सेफ़ रहते हैं। तो आप इस तरीके से इस हैक्स को भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा हैक्स है। और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर मेरा गाइस, तो नेक्स्ट टिप्स है, अब देखिए ये वाले जो बैग होते हैं ना, ये मिल जाते हैं मार्केट में, बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्या है, इनमें पॉकेट नहीं होता है, बस इनमें यही मुझे प्रॉब्लम लगती है, सिर्फ एक ही पॉकेट होता है, बाकी का अलग से कोई चेन नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं होता, बस यही दिक्कत लगती है। तो मैं सारा सामान ऐसे ही भर लेते हैं, तो सब सामान गट-सट होता जाता है। तो मैं इसमें तो हमेशा लगा के रखती हूँ इस तरीके से। और भी पर्स है मेरे पास, लेकिन वो थोड़े से फट गए थे, तो इसमें इन्हीं से ही आपको हैक्स अगेन एंड अगेन दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं को ही रीयूज़ करती रहती हूँ, कभी इसमें कभी उसमें, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे तो इसमें मैं डेफिनेटली लगाती हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी पॉकेट नहीं है। तो जो नोट्स वगैरह वो इसमें रख लेती हूँ, जो कॉइन वगैरह हैं वो इसमें डाल देती हूँ इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा सामान मेरा रहता है, लाइक जब कभी क्लीचर्स वगैरह हो गए या कुछ पिन वगैरह मैं हमेशा डाल के रखती हूँ, बहुत इमरजेंसी में काम आते हैं जो पिन, सेफ्टी पिन वगैरह होते हैं, तो इनको ऐसे ही डाल लेती हूँ। तो क्या सामान मैसी नहीं होता है और ईजी तरीके से मिल जाता है। कभी कुछ जल्दी में किसी को देना हो तो बस ढूंढते रहो उसमें, तो मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाली चीज़ें लगती हैं। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप से भाई देखिए, हाँ बच्चों के स्केच कलर हो गए, छोटे वाले क्रेयॉन्स कलर हो गए, पेंसिल कलर हो गए, तो इनके ना छोटे छोटे से रैपर आते हैं जो बहुत जल्दी फट जाते हैं। तो क्या फिर बच्चे इनको ऐसे बॉक्स में डाल लेते हैं, आधे खो जाते हैं आधे कुछ। तो अगर ऐसा हो जाए तो आप एक छोटा सा पर्स ले लीजिए, बटुआ जो होता है ज्वेलरी का, उसमें डाल दीजिए इस तरीके से सारे के सारे जो भी हैं उनके स्केच कलर हो गए। या बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं जो क्रेयॉन्स वगैरह यूज़ करते हैं, और क्रेयॉन्स के लिए बहुत ही अच्छे बैग वैग रहते हैं, तो अब इनमें इनको डाल के इस तरीके से रख दीजिए। तो क्या इनका बैग बन के तैयार हो गया, सारे कलर इसमें आ जाएंगे। अभी और होते तो वो भी आ जाते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है गाइस, बच्चे देखिए स्कूल में जब भी पेंसिल वगैरह पील करते हैं तो मैम आपने रूल्स दिखाती हैं, बोलती हैं बच्चों को, मतलब पील मत करो, रूम गंदा मत करो, ठीक है। अच्छी हैबिट भी है, बच्चे इधर उधर पील डालते हैं तो गंदा ही होता रहता है। तो इस तरीके से अब बच्चे बार बार डस्टबिन के पास जाते हैं। मेरा तो बेटा है, कई बार डस्टबिन में गया तो कहीं शॉर्पनर टपका देता है डस्टबिन में, और फिर वो डस्टबिन से उठाता भी नहीं है। हाँ, तो डस्टबिन में कभी पेंसिल छूट जाती है उसकी, वहीं मैम बोलते हैं डस्टबिन में पील करो, तो डस्टबिन में कभी पेंसिल छोड़ देता है, कभी शॉर्पनर छोड़ देता है, तो यही होता है। तो मैं इस तरीके से पर्स देने लगी हूँ उसे, तो इसमें शॉर्पनर डाल देती हूँ, उसके 2-3 शॉर्पनर जितने भी होते हैं, जितने शॉर्पनर डाल देती हूँ, बस इसके अंदर ही पील करो, सारा पील इसी में रखो, घर आके आप अपना थ्रो कर दो,
तो इस तरीके से बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है सारी चीज़ें। तो और इस तरीके से आप बस इसको करके और उनका पॉकेट रख दीजिए। अब है ना, अब थोड़ा-सा मेरा लड़का है तो उसे शर्म आती है, तो क्योंकि मैं उससे बोल दिया जैसे कि अब आपको पेंसिल पील करनी है तो आपको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही अंदर इस तरीके से रखो और अंदर ही अंदर आप इस तरीके से डालो। अगर आपको जैसे कि अगर आपको पील फेंकना है तो इधर-उधर पील मत फेंको, इसमें ही आप अपना डाल के रख लिया करो अगर आपको बाहर नहीं निकालना है तो। अब ये छोटी-छोटी सी एक्सेसरीज़ वगैरह होती हैं, जैसे कि चिमटी वगैरह है, मेरी बेटी है तो बहुत सारी एक्सेसरीज़ यूज़ करती है, तो इनको और किसी के साथ रखती हूँ ना तो उलझ जाती है, और वो उसका सामान जो है मैं अलग ही रखती हूँ, अलग से कैरी बॉक्स वगैरह रखो, फिर उनके लिए भी जगह बनाते फिरो। तो इस तरीके से आप छोटी-छोटी चीज़ों को इस तरीके से इनमें डाल के रख सकते हो, और ये हमारे पास इकट्ठे हो ही जाते हैं। ज़रा सी चीज़ खरीदो या ज़रा सा कुछ भी खरीदो तो वो पर्स तो हमें देते ही देते हैं, कभी बिछिए खरीदो, पायल खरीदो, कुछ भी खरीदो, पर्स तो मिल ही जाते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, आप मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही एंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।